हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो जिसका आज प्रैक्टिस नंबर 22 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन में आप सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से स्वागत है। बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घर का बहुवचन रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरों। ठीक है, घर का बहुवचन होगा घरों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, नया शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नया का विलोम शब्द होगा पुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यह किरण का पर्यायवाची होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रश्मि। किरण का पर्यायवाची रश्मि होता है। इसके और कुछ रश्मि के पर्यायवाची होते हैं कर, अंशु, मरीचि, मयूख। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे रश्मि के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुत का स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुत का स्त्रीलिंग होता है सुता। ठीक है, सुत का स्त्रीलिंग होता है सुता। मतलब सुत एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र, बेटा, आत्मज। ठीक है, जात। और सुता एक स्त्रीलिंग होती है जिसके पर्यायवाची होते हैं कन्या, पुत्री, लड़की आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कल्याण। इसका रूप शुद्ध रूप होता है कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में विशेषण शब्द पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीमान। ये विशेषण शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्देश साथ साथ निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचाने। ठीक है, नायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नायक की संधि होगी अयादि। इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अत्यावश्यक। इसकी संधि क्या होगी अत्यावश्यक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसकी संधि होगी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद होगा अति धन आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में संधि विच्छेद पहचानिए उपयुक्त मतलब शुद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, मतलब विलोम शब्द पहचानिए। आय, आय का विलोम शब्द क्या होगा व्यय। ऑप्शन नंबर 1, आय का विलोम शब्द व्यय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का सर्वोत्तम विलोम शब्द है जड़। जड़ का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर 2, चेतन। जड़ का विलोम शब्द होगा चेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुरेश यह संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यड़ संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुर धन ईस, इसका संधि विच्छेद होगा सुर धन ईस, बनता है सुरेश। यड़ स्वर संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इन हिंदी शब्दों में विजातीय शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पानी। पानी एक विजातीय शब्द है, जैसे आलू, तोरी, प्याज, ये एक सब्जियों के नाम है। ठीक है, और ये सब्जियों की एक कैटेगरी है
होती है, जैसे पानी, लिक्विड, ये एक अलग कैटेगरी होती है, तो ये इन चारों में भी जाती है, ठीक है, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि युक्त है। तो भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, तो इसमें तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, इसके चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तीव्र का होगा मंद, ठीक है। और तेज का होगा विलोम शब्द धीमा। सरल का विलोम शब्द होगा कठिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोस्त और सखा, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे गुप्त और प्रकट, ये विलोम शब्द है। कुटिल, सरल, ये भी विलोम शब्द है। गुरु, लघु, ये भी विलोम शब्द है, ठीक है। जैसे दोस्त और सखा, ये आपस में एक पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यामा। महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं महादेवी वर्मा जी की, जैसे नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, ठीक है, निहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक अनेकार्थी शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हार। पराजय को भी हार कहते हैं, माला को भी हार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुनरुक्ति प्रकाश। मतलब एक ही शब्द की बार बार पुनरुक्ति, पूरे शब्द की पुनरुक्ति हो जाती है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रीतियां। रीति का विलोम शब्द होगा रीतियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामविलास शर्मा। साहित्य की साधना, निराला की साहित्य साधना, जो कि रामविलास शर्मा ने जो हमारे निराला जी हैं उनके जीवन पर लिखी है साहित्य की साधना, ठीक है। जैसी आलोचनाएं की हैं इन्होंने, तो ये एक मार्क्सवादी आलोचक है रामविलास शर्मा, इन्हें ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सही शब्द चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आदर्श, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैं छुपाना जानता तो समझता ही मुझे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं छुपाना जानता मित्र, यानी कि मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वाक्य में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनोहर का समानार्थी शब्द होता है सुहावना, मतलब कोई चीज़ बहुत प्यारी दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का समानार्थी शब्द दर्शाता है? क्रूर का विरुद्धार्थी, यानी कि विलोम, क्रूर का विलोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रूर का विलोम हो जाएगा दयालु।
ठीक है, जैसे अच्छा का विलोम शब्द होगा बुरा, सबल का होगा दुर्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हैं? दुष्टों को शिव कर देती। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जिम डारो फेरी, और सकऊ मोर मूसक जिम तोरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वीर रस। ठीक है, उत्साह का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चरण कमल बंधौ हरिदाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, रस खानी कवाओ इन आखिन, ते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सवया छंद इसमें मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंच परमेश्वर, ये लिखित प्रेमचंद की रचना है। और प्रेमचंद की अन्य कुछ रचनाएं, मंत्र, कफन, इनको ही उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता था। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, ठीक है, एवं बूढ़ी काकी, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, मीठा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मीठा का होगा तीखा। ठीक है, और कच्चा का होगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा गद्यांश आ चुका है, गद्यांश को रीड करेंगे, उसके बाद हम 33 से 37 तक क्वेश्चनों के आंसर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवदत्त बुद्धिमान राजा था। एक दिन कपिल मुनि नामक तपस्वी उसके राज्य में आया। राजा ने तपस्वी का सम्मान कर नगर मंत्री मान सिंह को उसके ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दी। तभी को त्यागी एवं बलिदानी मानकर अनेक तेज उसे दक्षिण में धन देने लगे। काफ़ी धन इकट्ठा होने पर तपस्वी ने धन को एक कलश में रखकर जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया तथा उस पर निगरानी रखने लगा। कुछ समय पश्चात जब वह जंगल गया तो उसका कोई धन चुरा ले गया। यह देख उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने निश्चय किया कि मैं नदी के तट पर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब राजा तक पहुंची तो उसने दरबारियों को भेजा और बुलाया तथा समझाया, देवता, धन को खो जाने पर मृत्युवरण अच्छा नहीं है। धन दौलत तो एक धूप छां के समान है, उसके लिए इतना शोक व्यर्थ है। इस तपस्वी अपनी बात पर अटल था। तब राजा ने पूछा, तपस्वी अपने धन कहाँ रखा था? वह कोई निशानी बता सकते हैं? तपस्वी बोला, महाराजा, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबाया था, वहीं उसकी निशानी थी। कुछ देर विचार मग्न रहकर राजा बोला, धीरज रखिए, आपको धन वापस मिल जाएगा। मरने का निश्चय छोड़ दीजिए। राजा शयनगार में सिर दर्द का बहाना करके लेट गया। नगर के वैद्य राजमहल में आते तथा उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक से एकांत में एक ही प्रश्न पूछता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है? आपने किस बीमारी की कोई दवा दी है? वैद्य राजा के प्रश्न का उत्तर देते और चले जाते। एक वैद्य ने बताया, मैंने अपने रोगी धनीराम को नग वाला बूटी खाने को कहा। यह सुनकर राजा ने धनीराम को दरबार में बुलाया। उसने पूछा, धनीराम ने बताया, मेरा नौकर रामू जंगल में जाकर नाग वाला बूटी लाया।
था। राजा ने नौकर को राज दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा आते ही राजा ने नौकर से कहा, अपने मालिक के लिए जंगल से नागवाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो धन निकाला है उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर से कांपने लगा। वह दौड़ा दौड़ा घर गया तथा तपस्वी का धन लाकर राजा को सौंप दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा में किस बात की ओर संकेत कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी जान देने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटाने का आश्वासन तुरंत क्यों दिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे अपने बुद्धि चातुर्य पर विश्वास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निशानी बताई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 37, तपस्वी का धन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वापस किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामू ने। ठीक है, तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।